इन्होंने हमारे गांव को लगभग 3-4 बार तहस नहस कर दिया है। अंतिम बार 2011 में जो कटान किया था उससे के जो किसान हैं इनकी गंगा नदी में हर बार फसल समा जाती है। उन लोगों को क्या पर्याप्त मुआवजा मिल पाता है या नहीं? उनको कोई मुआवजा यहाँ अभी तक टंकियों का काम पूरा नहीं हो पाया, तो आपने इसके बारे में विधायक जी से बात की थी क्या कि इस क्षेत्र में ही क्यों अभी तक ऐसा है? हमारी जो रामगंगा नदी का पुल है, क्या ये वास्तव में प्रस्तावित हो चुका है कि, और अगर प्रस्तावित हो चुका है तो फिर इसका नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं किया गया है? नमस्कार, मैं अजय साकी इस वक्त उत्तर प्रदेश की शहीदों की नगरी जिला शाहजहांपुर के परौत थाना क्षेत्र के इलाका कुंडरिया में स्थित हूँ। ये वो इलाका है जहाँ कभी यानी कल्लू यादव नाम के डाकू की गोलियों की आवाज़ गूंजा करती थी, जिसका कभी इस इलाके में साम्राज्य हुआ करता था। ये वो इलाका है जहाँ पर कभी भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी है रुक्मणी, उनकी ये जन्मस्थली भी है। आज मैं इसी इलाके में आया हूँ और ये इलाका यानी कि विकास की दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। पहले तो आप मेरे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए कि आप इस क्षेत्र किस क्षेत्र में रहते हैं और इस क्षेत्र के लिए क्या करना चाहते हैं आप। मैं अपना परिचय आपको बता दूं। मेरा नाम विनोद गुप्ता, लोग प्यार से मुझे राजा भैया के नाम से जानते हैं। कुंडरिया का रहने वाला हूं और कुंडरिया जनपद शाहजहांपुर की एक सबसे पिछड़ी ग्राम पंचायत मैं जिसको कहूँगा, मगर कुछ सालों से ये पिछड़ापन को दूर करने के लिए लगातार प्रयासरत हूँ। और आपके चैनल के सारे दर्शकों को अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। अच्छा, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि ये क्षेत्र इतने सालों से पिछड़ा हुआ क्यों रहा? देखिए, इस क्षेत्र को पिछड़ेपन के लिए सबसे पहले आपको बता दूं कि ये कटरी क्षेत्र हुआ करता था। हाँ। जहां तक भी नजर जाती थी दूर दूर तक केवल जो पतेल बोलते हैं वो खड़ी हुई दिखाई देती थी। बाकी इसमें अगर आदमी घुस जाए तो कहीं उसको रास्ता भटक जाता, रास्ता नहीं मिलती थी। हाँ। दूसरी समस्या जो हमारे गंगा जी गांव के किनारे पे हैं, रामगंगा जी, इन्होंने हमारे गांव को लगभग 3-4 बार तहस नहस कर दिया है। अंतिम बार 2011 में जो कटान किया था उससे हमारे गांव लगभग आधे से ज्यादा यहाँ से पलायन कर गया था। इस वजह से ये क्षेत्र जो है पिछड़ेपन की दंश झेल रहा है। अच्छा, ये जो आपका गांव इस टाइम पर मौजूद है, जो आकृति यहाँ पे बनी हुई है, ये आज से लमसम 10 साल पहले यहाँ से कितनी दूर पर था? आज आप जहाँ पे बैठे हुए हैं और गंगा जी जहाँ पे चल रही हैं, इससे लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर तक बस्ती हुआ करती थी। हाँ। 2011 की बाढ़, 2010 और 11 की बाढ़ में जबरदस्त कटान हुआ था, जिसमें लगभग 1 किलोमीटर का एरिया जिसमें बस्ती हुआ करती थी वो गंगा जी की गोद में समा गई और लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर हो गए। कुछ लोगों जिनके पास खेती जमीन थी अपनी बनाने के लिए, उन्होंने मकान बना लिया और ज्यादातर लोग यहाँ से पलायन करके बाहर चले गए। अच्छा, ये कटान एक साथ हुआ था या लगातार धीरे धीरे सालों में बदलता हुआ था? नहीं, ये कटान 2 सालों में लगभग पूरा साफ कर दिया था। पूरा साफ कर दिया था गांव? सबसे ज्यादा 2 साल में बहुत ज्यादा 2011 में बहुत भयंकर तरीके से कटान हुआ था। लोगों के घर समा गए। लोगों ने अपने सामान घर का नहीं निकाल पाया। जब तक इतना समय नहीं मिला कि अपने घर का सामान निकाल लेता कोई व्यक्ति। और ये जो गंगा का कटान हो रहा है, अब तो नहीं हो रहा इस टाइम पे? 2011 के बाद जो ठोकरें लगी थी उस समय बसपा की सरकार थी, इसके बाद सपा की सरकार आई। हमने काफ़ी पत्रावलियां माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय प्रेषित की, उस समय कोई सुनवाई नहीं हुई। और जैसे ही 2017 में माननीय योगी जी की सरकार आई, हमारे कटरा क्षेत्र के यशस्वी माननीय वीर विक्रम सिंह विधायक बने, इसके बाद उनके सामने वो फाइल रखी गई। इसके बाद ये तटबंध जो बनाए गए हैं, तब से हमारा गाँव सुरक्षित है और अभी तक सुरक्षित है। अब गंगा जी फिर इस बार देख रहा हूँ कि इसी में आ गई है दोबारा, तो फिर वार्ता की जाएगी। कल हमने जेई साहब को बुलाया था, जेई साहब आए थे, इसका निरीक्षण कर ले गए। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि कटान को रोकने के लिए यथासंभव जो भी प्रयास हमसे हो सकते हैं वो करेंगे। फिलहाल अभी कटान वाली स्थिति नहीं है, अभी नहीं है। हाँ, और लगातार अधिकारियों के मतलब टच में हूं मैं। अच्छा, जो आसपास के और भी हमारे क्षेत्र के जो गंगा नदी के किनारे गांव बसे हुए हैं, उन गांव का कटान हो रहा है या नहीं? परौर में सूचना मिली है, परौर में कटान हो रहा है और तटबंधों का काम भी चल रहा है। दहलिया में भी काम चल रहा है। इसके बाद आगे जो एक गांव पड़ता है कुंडरी आश्रम, वहां भी तटबंधों का काम चल रहा है। अच्छा, एक ये गांव पास में पड़ता है नारायण नगला, इसमें कटान हुआ था क्या? ये भी इसी कुंडरिया की तरह ही हुआ था क्या? हाँ, नहीं, उसमें इतना कटान नहीं, उसमें जमीनें कट गई, लोगों के घर नहीं कटे थे। जमीनें काफी लोगों की कट गई हैं और इस समय अभी पिछले लगभग
5-6 महीने पहले माननीय विधायक जी के द्वारा काफी धनराशि वहाँ खर्च की गई है। तटबंध बनाने का काम लगातार चल रहा है। अच्छा, यहाँ के इस क्षेत्र के जो किसान हैं, इनकी गंगा नदी में हर बार फसल समा जाती है जी। ठीक है, उन लोगों को क्या पर्याप्त मुआवजा मिल पाता है या नहीं? नहीं, उनको कोई मुआवजा यहाँ नहीं मिल पाता है। इसका रीजन? इसका रीजन है जो एक तो जलभराव इतना हो जाता है और जो फसलें होती हैं कुछ लोगों की चली जाती हैं, कुछ लोगों की बच जाती हैं। हाँ। और कोई अच्छे स्तर पे उन बातों को उठाता नहीं है, इसीलिए उनको मुआवजे से लोग वंचित रह जाते हैं। तो इसका भाई इसके लिए तो सबसे पहले गांव के जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं। हाँ। उनको अपने गांव के लिए आगे आना चाहिए। उनको सरकारी अधिकारियों से, माननीय जिलाधिकारी महोदय हैं, एसडीएम उप जिलाधिकारी महोदय हैं, तहसीलदार महोदय, उनके सामने जब बात रखोगे तभी तो कोई मुआवजा आपको देगा। ये जिम्मेदारी गाँव के प्रतिनिधियों की होती है। जो गांव के किसानों की फसलें बर्बाद होती हैं, उनको जो मुआवजा नहीं मिल पाता है, उसका मुख्य जिम्मेदार उनके गांव के जनप्रतिनिधि ही होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, मेरी तरफ से जनप्रतिनिधि है, वही होते हैं ना, क्योंकि अगर वो आगे नहीं आएंगे तो फिर भाई जनता आपको गांव से अगर चुन के भेज रही है किसी माध्यम से, चाहे वो कोई भी चुनाव हो, और वो इसीलिए एक व्यक्ति को चुना जाता है कि गांव की जितने भी लोग हैं उन परिवारों का वो मुखिया होता है। और मुखिया की जिम्मेदारी होती है गांव के किसी भी व्यक्ति को अगर दिक्कत हो रही है तो उसको उच्च स्तर पे जाके उस बात को रखना और दमदार तरीके से रखना। जनता इस समय इतनी डरी हुई है गंगा जी के पुनः आने से। 15 साल पहले गंगा जी इसी चैनल पे बह रही थी। हाँ। और पुनः अब फिर उनका आगमन कुड़रिया में हो रहा है। लोग डरे हुए हैं, लोग हमसे कह रहे हैं, तो हमने अधिकारियों से बात की और हम उनको आपके चैनल के माध्यम से भी अपने गांव की जनता को, अपने परौर की जनता को, अपने जो भी हमारे क्षेत्र में लोग लगते हैं उस गांव की जनता को पूरी तरह स्वास्थ्य करता हूं कि जब तक विनोद गुप्ता के सीने में दिल धड़केगा तब तक गंगा जी के कटान के लिए भरपूर कोशिश की जाएगी और ये प्रयास रहेगा कि कहीं भी कटान ना हो। और कुड़रिया के लिए सबसे बड़ी बात, अगर जनता ने मेरा साथ दिया तो कुड़रिया को मैं कटान मुक्त बना दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। आपके चैनल के माध्यम से ये वादा करता हूं। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताओ, अगर आप चुनाव जीत जाते हो मान लीजिए, ठीक है, तो इस क्षेत्र के लिए वो कौन से बड़े विकास होंगे जो इस क्षेत्र ही क्या पूरा यानी शाहजहांपुर भी देखे? देखिए, मैंने पिछले वर्ष 15 अगस्त को एक तिरंगा यात्रा लखनऊ के लिए निकाली थी। हाँ। और उस तिरंगा यात्रा में लगभग हमारे 9 से 10 मांगे थी। उसमें मुख्य मांगे 2 थी हमारी। सबसे मुख्य मुद्दा और सबसे मुख्य मांग एक थी केवल कि इस क्षेत्र में जो बिजली की समस्या है वो इतनी विकट समस्या है कि हमारे किसान भाई धान की फसल लगते ही ट्यूबवेल पे लाइट आना बंद हो जाती है। इतनी लाइट आती है कि मोबाइल तक आप चार्ज नहीं कर सकते हो। मेरी सबसे प्राथमिकता और सबसे प्रायोरिटी का काम यही होगा कि हमारे खजरी ग्राम पंचायत में जो प्रस्तावित बिजली घर है और परौर में जो बिजली घर प्रस्तावित है उस पर काम शीघ्र शुरू हो। और कैसे शुरू होगा वो चाहे जिससे भी जैसे भी शुरू हो, हर स्तर पर लड़ाई लड़ने को तैयार हूं। पहले तो हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, उनसे निवेदन किया गया है, वो भी लगातार कार्य कर रहे हैं। हो सकता है चुनाव से पहले खुशखबरी मिल जाए और नहीं तो चुनाव के बाद तो उसकी दशा तय हो ही जाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप स्पष्ट करें क्योंकि आपके तो माननीय विधायक जी जो वीर विक्रम सिंह हैं उनसे नज़दीकियाँ भी अच्छी खासी हैं। बिल्कुल। ये बताओ, ये जो हमारे क्षेत्र में यानी जो जल पहुंचाने की जो व्यवस्था चल रही है, जो पानी की टंकियां भर रही हैं, इनका काम अभी तक अधूरा क्यों रह गया है? जबकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में ये तय कर दिया था कि यहाँ 2024 तक प्रत्येक घर में स्वच्छ जल पहुंच जाएगा। लेकिन वो स्वच्छ जल पहुंचना तो दूर की बात है, लेकिन अभी तक टंकियों का काम पूरा नहीं हो पाया। तो आपने इसके बारे में विधायक जी से बात की थी क्या कि इस क्षेत्र में ही क्यों अभी तक ऐसा है? देखिए, अभी आपने एक वीडियो देखा होगा माननीय विधायक जी का, काफी तेजी से वायरल हुआ था। हाँ। जहां भी समस्या है लोगों ने विधायक जी को अवगत कराया है। विधायक जी ने उस वीडियो के माध्यम से आपने भी देखा होगा कि उन अधिकारियों के खिलाफ तत्काल सीडीओ मैडम को फोन किया था और उन पर मुकदमा लिखवाने की कार्रवाई की गई थी। कोई बात नहीं, क्या होती है बताओ, जितना पानी आ रहा तुम्हारी ये ब्लैक प्रमुख का भी गांव है। यहाँ पे पानी की टंकी का जो भी कर्मचारी हैं सरकारी योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं उनको किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। विधायक जी इसके लिए पूरी तरह से प्रयासरत हैं और पब्लिक के लिए हर समय उपलब्ध है। ये सबसे बड़ी समस्या जो है यही है हमारे क्षेत्र की, क्योंकि पानी की टंकियों का निर्माण लगभग 2019 से 20 से चल रहा है, जो कि 5-6 साल बीत चुके हैं। अभी तक उन टंकियों का निर्माण पूरी तरीके से नहीं हो पाया, ना ही किसी के घर में पानी अभी तक पहुंच पाया है। ये क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है। इस पर
हम इस वीडियो के माध्यम से और माननीय जो हमारे बड़े भाई हैं विनोद गुप्ता जी, इनके समक्ष ये बात हम कहना चाहते हैं कि इस समस्या पर माननीय विधायक जी फोकस करें। बिल्कुल, और आपकी बात से बिल्कुल माननीय विधायक जी को अवगत कराया जाएगा। और आपको विधायक जी की कार्यशैली के बारे में बता दूं, हमारे कुडरिया गांव में निजी अनुरोध पे काफ़ी काम इस ग्राम पंचायत में कराए गए। उनके बारे में बता दूं, सबसे पहले तो हमारा एक बंसी वाले बाबा का आश्रम है। लगभग 1.5 करोड़ की धनराशि से वहाँ सौंदर्यीकरण का कार्य हुआ है। एक बनवाया गया है आवास टाइप में, जिसमें लोग रह सकते हैं, रुक सकते हैं बाहर के व्यक्ति, और काफ़ी अच्छा काम गंगा जी के किनारे पे सीढ़ियाँ बनवाई गई हैं। लगभग सीसी हमारे में हजारों मीटर सीसी करवाया गया है। तटबंध बनवाए गए हैं लगभग 2 करोड़ की लागत से। बोजी घाट का पुल माननीय विधायक जी ने दिया है, और पुलिया और नाली खड़ंजे काफ़ी मात्रा में काम क्षेत्र में करवाए गए हैं, क्योंकि ये 2017 से पहले विकास से काफ़ी दूर था, वंचित था। जब से 2017 से सरकार में आई, मतलब माननीय योगी जी आए और माननीय विधायक जी विधायक बने हैं, तब से इस क्षेत्र में मालूम हो रहा है कि हाँ वास्तव में विकास हुआ है। अच्छा, इसमें एक चीज हो सकती है, ये जो माननीय विधायक जी जो काम करते हैं इसका प्रचार कम करते हैं, इसलिए जनता को पता नहीं लग पाता है। तो काम करने वाला तो काम पे ही फोकस करेगा, प्रचार पे फोकस नहीं करेगा। प्रचार तो जनता स्वयं अपने आप करेगी, जब उसको काम दिखाई देगा तो वो आपका नाम लेगी। क्योंकि इसे जैसा आप बता रहे हैं तो इस हिसाब से तो विधायक जी ने बहुत सारा काम किया। वैसे लोग इन पर सवाल खड़े करते रहते विधायक जी पे। तो जो व्यक्ति सवाल खड़े करने हैं उसको तो निगाह में सामने वाले को दोषी साबित कर देता है, उसके लिए दूसरे की निगाह और जुबान पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जो हमारे क्षेत्र की जनता का सबसे बड़ा सवाल है, ठीक है, और वो हर बार पूछते हैं, और हमने भी कई बार पूछा है, और मैंने वीडियो बना करके विधायक जी से डायरेक्ट उन्हें टैग करके ये बात पूछी है। वो बात आज हम इनसे यानी विनोद भैया से पूछेंगे, और यही मुझे पक्की बात बताएंगे कि हमारे जो रामगंगा नदी का पुल है, क्या ये वास्तव में प्रस्तावित हो चुका है कि, और अगर प्रस्तावित हो चुका है तो फिर इसका नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं किया गया है? अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है तो फिर ये कब बनेगा, बताइए आप। जहाँ तक पुल की बात है, यहाँ पे 3 पुल की बात चल रही है। हाँ। सबसे पहले तो एक बोजी घाट पड़ता है, जहाँ माननीय विधायक जी के द्वारा पेंटून पुल बनवाया गया है। हाँ। दूसरा हमारे कुडरिया में बोजी घाट पुल पे, इस पे भी पक्के बात का प्रस्ताव गया हुआ है। हाँ। और तीसरा प्रस्ताव जो है परौर, ये जो परौर पे जो है, हाँ। उस पे 3, इसमें से 2 जगह का प्रस्ताव माननीय विधायक जी के द्वारा दिया गया है लखनऊ में। तो ये कुडरिया जो बोजी घाट का पुल है, इसका 60 करोड़ रुपए का एस्टीमेट बन के शासन के लिए गया हुआ है। हाँ। और परौर वाले का लगभग 120 करोड़ का प्रस्ताव जो है बनके और शासन के लिए भेजा गया है। स्वीकृति के बारे में अभी ऐसा हमारे पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि कौन से की स्वीकृति हुई है या नहीं है। इसके बारे में माननीय विधायक जी से पूछ के आपको बता दूंगा। अच्छा, क्योंकि अगर ये वास्तव प्रस्तावित हो चुका है तो विधायक जी को इसका नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए, जिससे कि बिल्कुल हो जाएगा भाई। मैंने जो जानकारी मुझे है कि कितने का प्रोजेक्ट कौन से पुल का बनका गया, मैंने आपको स्पष्ट बता दिया। शासन में गए हुए हैं, अब शासन से क्या डिले है, प्रस्तावित हो गया, स्वीकृति मिली, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। इसके बारे में माननीय जी जब बात होगी तो पूछ लूंगा उनसे, आपको बता दूंगा। ठीक है, अगली बार अगर आए तो आप ये सवाल जरूर पूछना। अवश्य अवश्य। हाँ, क्योंकि ये अगली बार मैं आपकी बात ही करा दूंगा विधायक जी से। बिल्कुल आएंगे। अच्छा, इसमें ये जो सामने रामगंगा नदी पड़ती है, इसमें 2 नदियां पड़ती हैं, तो इसका क्या होगा अगर मान के चलो अगर ये प्रस्तावित हो जाता है? नहीं, वो तो पूरा एस्टीमेट जो बन के जाता है, इस तरह का बन के जाता है, पूरा एरिया कवर किया जाता है, कोई छोड़ थोड़ी। वो तो अगर पुल बनेगा तो यहाँ से शुरुआत होगी और बोझी घाट तक पुल जाएगा, उसमें बीच में कोई वो थोड़ी दिया जाएगा। अच्छा, तो वो रुक नहीं पाएगा। सबसे बड़ा यही मुद्दा है हमारे क्षेत्र का, ये रामगंगा नदी का पुल हो गया, तो पूरा ही बनेगा। अच्छा। तभी उसका कुछ हो सकता है, ऐसे एक पुल सिंगल रुकेगा ही नहीं। अच्छा, हाँ, और एस्टीमेट भी जो बन के जाता है पूरे मीटर के हिसाब से बन के जाता है, कहाँ तक गंगा जी का चैनल रहेगा, उसके बाद तटबंध बनाए जाते हैं, तो उसी चैनल में गंगा जी बहेंगी फिर। अच्छा, एक समस्या और भी है हमारे क्षेत्र की, यानी जो सवाल लोग खड़े करते रहते हैं अक्सर, हम बताएंगे नहीं कि कौन लोग सवाल करते हैं, लेकिन सवाल करते हैं, क्या हमारे क्षेत्र के साथ नाइंसाफी हो रही है? बिल्कुल, अब तक तो नाइंसाफी हो ही रही थी। हाँ। जो भी जनप्रतिनिधिगण हैं उन्होंने केवल लोगों को ठगने का काम किया है, लोगों को वोट लूटने का काम किया है। इसके बाद उनके दर्शन कभी इस क्षेत्र में हुए नहीं हैं। और माननीय योगी जी की सरकार में सभी लोग अपने क्षेत्र में एक्टिव है, हमारे माननीय सभी विधायक जी। इसमें एक सवाल ये रहता है ना कि जितने भी आज तक जनप्रतिनिधि चुने गए हैं वो सब गंगा नदी को उस पार के चुने गए हैं जी। हमारे इलाके से तो कोई चुना नहीं गया है, ठीक है, कोई भी नहीं चुना गया ना। बिल्कुल सही बात है। तो इन पे ये सवाल लगता रहता है कि जो भी काम कराते वो अपने क्षेत्र के लिए कराते, हमारे क्षेत्र को छोड़ देते हैं।
देखिए, पहले अगर ऐसा होता हो तो मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा क्षेत्र हाँ पहले तो ऐसा पिछड़ेपन में था कि कोई काम इधर नहीं हुआ था, मगर 2017 के बाद काफी काम हमने आपको गिनाए भी, और काफी, ये तो एक ही दो गांव के हमने काम गिनाए, जिसके बाद बमौरा है, आपका हरनोखा है, काफी काम इस क्षेत्र में माननीय विधायक जी द्वारा कराए गए हैं। ये काम और जो अब जो है ये बात नहीं कह सकते हैं कि उधर गंगा जी के उधर या गंगा जी के इधर काम हो रहा है, बराबर विकास कटरा विधानसभा में हो रहा है। यानी 2017 के बाद आपको लगता है कि हाँ हुआ है काम? बिल्कुल काम हुआ है। हुआ है। चलिए, और क्या, यही सबसे बड़े सवाल रहते हैं जनता के अंदर, और जो भी जनता के सवाल आएंगे वो कमेंट बॉक्स में जनता बताएगी आगे के लिए। अगर बिल्कुल भाई, हम अगली बार 24 घंटे आपके जो भी समस्याएं हैं उनके लिए आप बताइए कमेंट में, हम आपकी जैसी भी हमसे स्थिति होगी उस हिसाब से आपका पूरा सपोर्ट और समर्थन किया जाएगा। लेकिन और लेकिन आपसे विधायक भी एक अपील करना चाहता हूं कि 2026 में पंचायत चुनाव आने वाले हैं, उसमें सबसे पहले ग्राम पंचायत कुंडरिया के निवासियों से निवेदन है हमारा हाथ जोड़ के कि एक अच्छे से, क्योंकि आप सबको देख चुके हैं, एक बार हमें भी मौका दीजिए। 5 साल में गारंटी निश्चित आपको एक आश्वासन देना चाहता हूं कि इस गांव की दशा और दिशा दोनों बदल दूंगा। मेरा ये प्रयास है कि इस कुंडरिया गांव को मॉडल ग्राम बनाऊं। जनपद शाहजहांपुर में एक कुंडरिया नाम ग्राम पंचायत को मॉडल गांव के नाम से पुकारा जाएगा, उसको विकसित भी मैं उसी तरह से करूंगा। उसकी पूरी रूपरेखा मेरे पास तैयार है, बस एक बार केवल आपको समय देने की हमें जरूरत है। 5 साल आपसे मांग रहा हूं, ज्यादा की जरूरत नहीं है। और क्षेत्र की जहां तक बात है, आप सोच समझ लीजिए, आप 5 साल कौन से व्यक्ति आपके सुख दुख में आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहा है, उसको आप चुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। अभी देखो, हमारी विनोद भैया से अभी बातचीत हुई है, सारे मुद्दों पर बात हो चुकी है, जैसे कि जो सवाल थे बिजली घर को लेकर को, या फिर रामगंगा नदी का जो पुल है उसको लेकर को, या जो जनता की जो सवाल रहते हैं उनको लेकर कुछ भी हो।